क्लास के मामले में, टाइमिंग के मामले में काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है। ये रूटीन गड़बड़ सेट होती है ना, उसकी वजह से ये सब होता है। और दूसरा मेरा टाइमिंग ध्यान में नहीं रहता। सो दो चीजों का ये फल फल है, फ्रूट है। आइए देखिए, लास्ट टाइम हम लोग ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और ट्रेस किसका प्रॉपर्टी था? स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था। ठीक है, ट्रेस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाते हैं। ट्रेस के आगे क्या है? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कई सारे टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। टू जीरो जीरो जीरो, टू माइनस वन थ्री, जीरो 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 जीरो। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जीरो के इक्वल होने चाहिए। ये देखो जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जीरो के इक्वल है, और ये भी आपका जीरो के इक्वल है दोनों साइड। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो दो डायगोनल मैट्रिक्स का समेशन और प्रोडक्ट, सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स होते कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सो प्रोडक्ट भी इनका डायगोनल ही आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी आपको डायगोनल ही मिलेगा। इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के तरीके को देख करके ही वेरीफाई करने से लगेगा कि प्रूफ हो चुका है। देखिए, देखिए इनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं।
डायगोनल एलिमेंट्स जो मिलेंगे आपको प्रोडक्ट करने पे, जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाई होकर के देखो -2 मिल रहा है, और फिर रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई होकर के 3 मिल रहा है, और रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 मिलकर के -2 हो रहा है। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि ये 2 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, -2 मिल गया, 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर के आपको 3 मिल गया, और -1 और 2 मिल करके आपका -2 हो गया। बाकी एलिमेंट्स आपके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए कैसे आते हैं। 1 2 एलिमेंट मतलब रो नंबर 1 को हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 लास्ट में 0 और यहाँ पे शुरुआत में 0 है। सो ओवरऑल तीनों जगह पर 0 आ गया, तो ये 0 हो गया। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे लास्ट के 2 0 और यहाँ के फर्स्ट के 2 0 है। सो ओवरऑल ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से बाकी एलिमेंट्स भी आपके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो आईजे नोटेशन में इसको अलग तरीके से हम लोग मतलब ए आईजे करके हम लोग प्रूव करते हैं, बट वो नेसेसरी नहीं है, वेरिफिकेशन मोर इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर 2 4 डायगोनल मैट्रिक्स आपको रहेंगे मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ आप डायगोनल एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये मल्टीप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। शॉर्ट नोटेशन फॉर दिस डायगोनल मैट्रिक्स इज डायग। डायग लिखना होता है और ब्रैकेट लगानी होती है 2 3 -1। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को नोट करना है, डायग। -1 1 2, और यहाँ पे आपको डायगोनल मिल रहा है 2 इंटू -1, 3 इंटू 1, -1 इंटू 2। ठीक है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये किसी भी ऑर्डर में रहेगा, बिहेवियर इसका ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा स्लाइटर वर्जन जो है वो है तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स का है। स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements are equal and is called a scalar matrix। देखिए डायगोनल diagonal matrix whose all the elements are whose all the diagonal elements are equal। इक्वल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये दिखते कैसे हैं, 2 2 0 0 -1 0 -1 0 -1 एटसेट्रा। इसमें 0 0 भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जीरो मैट्रिक्स भी अगर वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स में काउंट कर सकते हो, और जीरो स्केलर के बराबर काम करता है।
अब स्केलर मैट्रिक्स का काम क्या है, ये स्केलर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर की तरह बिहेव करता है, देखते हैं किस तरह से स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे हम डायगोनल एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, और इसको किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स मल्टी 3 4 -5 1 0 2 7 4 एंड 3। तो ये स्केलर की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होने पर ना सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। देखो पहला एलिमेंट आपका क्या रहा, 6 आ रहा है ना। देखो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट 6 हो जाएगा। रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर सेकंड मल्टीप्लाई होकर के 8 हो जाएगा। सो ये जो रो नंबर 1 है, ये काम कर रहा है कि आपका रो नंबर 1 के एलिमेंट को कितना बना रहा है, डबल बना रहा है, तो ये -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा आपका, ये जो 2 है ये सेकंड रो के एलिमेंट को डबल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 0 4। और ये जो आपका थर्ड वाले को डबल कर रहा है, ये हो जाएगा 14 8 और 6। और ये लगभग ऐसा लग रहा है कि 2 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्केलर मैट्रिक्स कहा गया है, ठीक है। मतलब स्केलर नंबर को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो स्केलर नंबर हम आगे मल्टीप्लाई करें पीछे मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। 3 4 -5 1 0 2 7 4 3। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप रो नंबर 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम नंबर 1 से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका कॉलम नंबर 1 का, मतलब अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट को ये डबल कर रहा है, ये कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट को डबल कर रहा है, 6 2 14। और जब आपका रो कॉलम नंबर सेकंड ये जो है आपके कॉलम नंबर सेकंड को डबल कर रहा है, तो 8 0 8 और आपका -10 4 और 6। ऐसा लग रहा है कि 2 मल्टीप्लाई फिर भी किया गया। 3 1 7 4 0 4 -5 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, इवन डायगोनल मैट्रिक्स में आपने देखा होगा, ध्यान नहीं हम लोग दिए, नोट करने वाली बात क्या है ना, अगर लेट A and B be two diagonal matrix, diagonal matrix, then AB equal to BA होगा ना, राइट। मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब ये एक्सप्लोर करने वाली बात होती है। जैसे यहाँ पे मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया है, और डायगोनल मैट्रिक्स एक लेंगे और एक बिना नॉन डायगोनल लेंगे। जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम ले लिए और इसका प्रोडक्ट अगर हम बाकी के साथ करेंगे तब क्या रिजल्ट होगा, है ना, तो वो चीज भी ऑब्जर्व करने लायक होती है। तो वो तो आप लोग वेरीफाई करके रिजल्ट चेक कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे बात यह है कि अगर ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ट्रू करता है ना। जनरली हम लोग क्या देखे थे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमको ऐसे मिल गया है
दूसरा चीज नोट करने वाली क्या है कि अगर आपका ए जो है स्केलर मैट्रिक्स है, अगर ए आपका स्केलर मैट्रिक्स है, then it commutes with then it commutes over multiplication, over multiplication with any other matrix, with any other matrix। ये सब बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार डायरेक्टली ना पूछे जाते हैं। अब इसी में स्केलर मैट्रिक्स में जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये सेकंड ऑर्डर का हो गया यूनिट मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर का हो गया, इनको हम लोग I2 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग I3 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली आपका I4 एंड IN हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया कि किसी में भी मल्टीप्लाई करके सेम मैट्रिक्स रिजल्ट करेगा। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन I इंटू ए जिस ऑर्डर का I चाहिए उस, अगर ये m बाई n है ना, तो ऐसा करते हैं कि I को m बाई m ले लेते हैं, तो ये a ही रिजल्ट करेगा। और दूसरा अगर a में मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं I n बाई n मैट्रिक्स, तो रिजल्ट a मिलेगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में चेंजेस नहीं होते, वो सेम मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, दो तरह का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है कि इसमें ना प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सिर्फ एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे डायगोनल में भी आपका नॉन जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी नॉन जीरो एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें अगर आई साइन की बात हम लोग करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो इफ आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। इस एलिमेंट का आई कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और जे आपका वन हो जाएगा, तो आई ग्रेटर देन जे पर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो ठीक इसी के अपोजिट होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका आउटलुक इसका उल्टा होता है
कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए आई जे नोटेशन में कि ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो इफ आई लेस देन जे, आई लेस देन जे। इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है हम लोग का, वो दोनों तरह का मैट्रिक्स है, लोअर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स is both upper and lower triangular matrix। ठीक है। अब इसमें स्ट्रिक्ट वर्ड भी आता है, लेकिन वो सब हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग को उससे ज्यादा मतलब नहीं है। वो सब डेफिनेशन अगर आईआईटी को पूछना रहेगा ना तो पहले ही बता देगा, हम लोग को जितना पढ़ना था वो बता लिया। ठीक है, और एक नल मैट्रिक्स हम लोग कर ही चुके थे, तो ऑलमोस्ट जो है सारे मैट्रिक्स हम लोग कवर कर चुके टाइप में। अब दूसरा टाइप जो स्टार्ट होगा, उससे पहले एक हम लोग को अच्छा, इसमें लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या, दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर आप प्रोडक्ट में लिखते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। दो अपर ट्रायंगुलर ले रहे हैं, देखो अपर ट्रायंगुलर मैं नीचे सिर्फ जीरो बैठा रहा हूँ, 3 ऑर्डर का ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडम नंबर अनाप शनाप लिख सकता हूँ। इसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट ये है कि इस लोकेशन पर है ना, ये वाला जो नंबर है 2 1, ये आपका जीरो आना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं, इस एलिमेंट को हम लोग देखते हैं 2,1 पोजीशन पे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2,1 पोजीशन के लिए आपको क्या करना होगा, रो नंबर सेकंड और कॉलम नंबर 1, देखो ये जीरो आ रहा है ना, एक जीरो और दो जीरो, ये जीरो बन रहा है। और अगर हम इस पोजीशन की बात करते हैं 3,1 की, तो रो नंबर थर्ड और कॉलम नंबर 1 ये भी जीरो आ रहा है। और अगर हम बात करें आपका 3,2 की, तो रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 2 ये भी आपका जीरो रहा। बाकी जगह पर कोई गारंटी नहीं क्या बनेगा, लेकिन ये तीनों हमने जीरो दिखा दिया, सो आइडेंटिकली मेरा काम हो गया है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, दो का प्रोडक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अभी हमने ये कुछ भी नहीं कहा कि ये आपस में कम्युनिकेट करते या नहीं, कम्यूट करते या नहीं करते हैं। सो आपस में कम्यूट करते या नहीं करते हैं, ये बाकी एलिमेंट को लिखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स में कुछ रिलेशन है नहीं। ठीक है, सो हम बाकी एलिमेंट्स को भी फिलअप करते हैं। आइए देखिए, 4 × 2
तो ये हो गया आपका 8। उसके बाद हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 6 और अच्छा 1,1, ठीक है। और 1,2, तो 1,2 में 4 चला गया, 12 और 3, ये हो गया 9। फिर आपका 1,3, तो 16 और 6 22, 22 और 4 26। उसके बाद आपका 0,2,2,0, ये तो 0 हो ही गया। उसके बाद आपका सेकंड में अगर हम चलते हैं तो सेकंड में हो जाएगा 2 इंटू -1, और ये तो हो गया आपका 2 इंटू -1, तो ये हो गया -2 ओनली। और सेकंड का थर्ड के साथ अगर हम करेंगे तो लास्ट के दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू 2 4 और -3 ये 1 हो गया। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम लोग को ये फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो थर्ड का थर्ड के साथ ये -1 आ रहा है, ठीक है। सो अभी तक ऐसा देखने में लग रहा कि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो सही बात है। लेकिन बाकी के ये एलिमेंट्स ना, इन पे हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहा है ना। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इनके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। 2 3 4 0 -1 2 0 0 1 4 3 4 0 2 -3 0 0 -1। सो इनके प्रोडक्ट करें। अभी अभी हमने देखे थे कि तीन एलिमेंट तो वैसे भी 0 हो जाते हैं, है ना। और ये डायगोनल एलिमेंट्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। 1 का 1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर आपका 2 का सेकंड के साथ करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। और ये देखो थर्ड का थर्ड के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को ना बाकी एलिमेंट 1 2 पोजीशन पर देखना, मतलब आपका रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। सो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये हो गया 12। देखो डिफरेंस आ गया है ना, ये डिफरेंस हो गया, डिफर कर गया। इसका मतलब ये कम्यूट आपस में नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट में रखेंगे कि टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट कम्यूट। टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट कम्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन इन जनरल। जितनी प्रॉपर्टी अपर ट्रायंगुलर की है सेम प्रॉपर्टी आपका लोअर ट्रायंगुलर का भी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे थोड़ा सा चर्चा। अब हम लोग चलते हैं एक नया जो है ऑपरेशन है जिसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट AMN be a matrix, then transpose of A denoted by AT, A apostrophe, ये दोनों सिंबल सबसे ज्यादा यूज में होते हैं। हम लोग यही दोनों सिंबल तक रहते हैं, बात करते हैं, ठीक है। एंड डिफाइंड बाय
ए ट्रांसपोज इज अ न्यू मैट्रिक्स, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज अ न्यू मैट्रिक्स एंड डिफाइंड एज ए जे आई एम बाई एन बाई एम। एन बाई एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखो, अच्छे से समझो। देखिए क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जनरली डिनोट कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे ना। अगर इसका एलिमेंट बी आई जे है तो बी आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जी आई के बराबर होना चाहिए, ऐसा ऐसा हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, अपने पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 3 4 -3 2 6, ठीक है। ये आप कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 और यहाँ पे 3 कॉलम, मतलब 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज जो होगा उसमें क्या होता है कि आपका 1 1 एलिमेंट तो 1 1 पोजीशन पर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये 2 2 1 एलिमेंट जो है ना ये 1 2 पोजीशन पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये आपका 2 2 एलिमेंट है तो ये 2 2 पोजीशन पर ही रहेगा, लेकिन ये आपका 1 2 एलिमेंट जो है 2 1 पोजीशन पे चला जाएगा, क्लियर। और ये आपका कौन सा एलिमेंट है, 1 3 पोजीशन पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये आपका 6, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखो अब कितना हो गया, 3/2 हो गया। सो बेसिकली हो क्या रहा कि करस्पॉन्डिंग रो जो है ना वो कॉलम में चेंज किया जा रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर रहा है। चेंजेस टू करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोलो या ट्रांसपोजिशन बोलो, दोनों सेम है। पहला, किसी भी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगा के दोबारा अगर ट्रांसपोज लगा दिया जाए ना तो वो सेम मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स के समेशन पे ट्रांसपोज लगाया जाए तो आपका दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के समेशन के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा, अगर प्रोडक्ट में हम ट्रांसपोज लगाए तो ये आपका ऑर्डर चेंज हो जाता, रिवर्स ऑर्डर हो जाता, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सॉक शू प्रॉपर्टी कहते हैं, सॉक शू प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ वैसे करेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग याद रखो, काफी काफी लंबा वही फिर आईजे नोटेशन जाएगा, और वो वही हो जाती है बात की जैसे तैसे हम लोग समझते हैं, राइट। सो हम लोग ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होती है, हम लोग इसको ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर,
अगर ए का ऑर्डर m बाई के है और बी का ऑर्डर k बाई n है, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी ऑर्डर ए बी ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या हो जाएगी, सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर हो जाएगी, ए बी मैट्रिक्स की ऑर्डर m बाई n हो जाएगी। ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो जाएगी n बाई m हो जाएगी। नाउ आर एच एस में अगर हम देखें तो बी ट्रांसपोज की ऑर्डर कितनी है, n बाई के। ए ट्रांसपोज की ऑर्डर कितनी है, k बाई n m। इसका मतलब क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की ऑर्डर n बाई m हो गया। सो देखो LHS और RHS का दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। सो ऑर्डर हमने इक्वेट कर दिया। अब हम लोग को सिर्फ इतना दिखाना होगा कि यहाँ पर LHS में जो IJ एलिमेंट है और RHS का जो IJ एलिमेंट है वो दोनों बराबर हो जाएगा, बस वही दिखाना है। ठीक है, सो वो चीज मैं नहीं दिखाऊंगा, वो आप खुद से करोगे, और हिंट लगे तो आपको मॉड्यूल में शायद मिल जाएगा, बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। नौ कुछ कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ट्रांसपोज करने पे ना यूनिक बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसके ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट चेंज इट्स ऑर्डर ऑन ट्रांसपोजिशन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जिनका ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स रिजल्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल डेफिनेशन है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज जब हो जाए, है ना, if and only if A equal to A transpose, A is said to be symmetric matrix। देख करके ही लग रहा है इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर भी सेम स्क्वायर मैट्रिक्स रिजल्ट होगा। अगर हम इन जनरल इस तरह से कुछ मैट्रिक्स बना ले, ABC DEF GHI, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज अगर हम इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा ABC, उसके बाद DEF और GHI। देखिए ध्यान से, ये LHS का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया गया RHS, दोनों को इक्वल लिया गया। कंक्लूजन क्या मिल रहा है हम लोग को, कंक्लूजन ये मिल रहा है
कि डी मस्ट बी इक्वल टू बी, डी मस्ट बी इक्वल टू बी, जी मस्ट बी इक्वल टू सी, एफ मस्ट बी इक्वल टू एच, और भी कुछ इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस फॉर्मेट का होगा, ए, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट बी ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी हो गया, यहाँ पे भी बी हो जाएगा, और ई तो रहेगा ही, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, और यहाँ पे आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है, ध्यान से सुनो, डायगोनल एलिमेंट, अगर प्रिंसिपल डायगोनल की हम बात करें ना, तो ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। एफ का मिरर देखो एफ है, सी का मिरर इमेज सी है, और बी का मिरर इमेज बी है इन द प्रिंसिपल डायगोनल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी तरह से होता है कि अपने प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ना आइडेंटिकल होता है, ऊपर नीचे कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स are symmetric matrix of order 4 can have। Find maximum number of distinct elements a symmetric matrix of order 4 can have। सोचिए और बताइए। देखिए ये पीएनसी का क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें मैनुअल काउंटिंग किया जा सकता है। अगर फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स लेना है तो ये चारों एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और इस केस में हम लोग का
थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, डायग्राम को करेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम नीचे का पार्ट को प्री डिफाइन कर ले तो ऊपर का पार्ट तो इमेज बनता है ना, सो ऊपर का पार्ट तो डिफाइंड हो गया है। सो नीचे में डिफाइन करने के लिए टोटल कितने हो गए, 4 एलिमेंट डायगोनल पे हो गए। उसके बाद आपका यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गया, सो टोटल नंबर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, ऐसे ही काउंट कर लो, 4 3 2 1। सो 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल टू 10 एलिमेंट्स, ठीक है। सो मैक्सिमम 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 4x4 ऑर्डर का। अगर हम इसी क्वेश्चन को nth ऑर्डर की बात करें, फाइंड maximum number of element distinct element a symmetric matrix of nth order can have। क्या आंसर मिलेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 4 है, 4 3 2 1 इस तरह से है ना, तो इस केस में आपका n+n-1 हो जाएगा से लेकर के 2+1। इसका मतलब सिग्मा n=1 से लेकर के, और इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा हम लोग को, n × n+1/2 या आप ऐसे बोल सकते हो n+1 C2, ठीक है, n+1 C2, ये आपका रिजल्ट हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। इसी तरह से आपका दूसरा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A is said to be defined as skew symmetric matrix if and only if A plus A transpose equal to 0 matrix. A plus A transpose equal to 0 matrix. Alternatively, you can write A transpose equal to negative of A. A transpose equal to negative of A. ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। A B C D
EFGHI। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ABCDEF एंड GHI। एक दूसरे का निगेटिव, इसका मतलब किसी एक में निगेटिव साइन लगाना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि A इक्वल टू माइनस ए है, B इक्वल टू माइनस डी है, C इक्वल टू माइनस जी है, E इक्वल टू माइनस ई है, F इक्वल टू माइनस एच है, एंड I इक्वल टू माइनस आई है। अब देखो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2A इक्वल टू 0 implies that A इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं लिख सकते, बस B प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसमें से भी हम कुछ रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम फिर से रिजल्ट लिख सकते हैं कि E इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे आपका I इक्वल टू 0 हो गया। सो AEI है क्या? AEI आपका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिखेंगे नोट में, each of the principal diagonal element must be equal to 0। ठीक है, ये पहला चीज है। और बाकी क्या है कि जो मिरर इमेज एलिमेंट्स है उनका समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सम ऑफ एलिमेंट एंड इट्स मिरर एलिमेंट डायगोनली अपोजिट में लिख रहा हूँ, मस्ट बी 0। सब फॉर्मेट कैसा दिखाई पड़ा? देखो सिंपल दिखाई पड़ रहा होगा। 0 0 0। आप यहाँ पे अगर B रखते हो तो यहाँ पे आपको माइनस B रखना होगा, यहाँ पे अगर आप C रखते हो तो यहाँ पे माइनस C रखना होगा, यहाँ पे अगर आप A रखते हो तो यहाँ पे आपको माइनस A रखना होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे तीनों निगेटिव मैंने यहीं पे दिखाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ऊपर में भी। दो ऊपर एक नीचे, एक नीचे दो ऊपर, इस तरह से कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है सर, ये नहीं समझ। ये समझ में नहीं आया? देखिए क्या हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक में A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 है, ये डेफिनेशन है। सबसे पहले हम A मैट्रिक्स ले लिए, है ना, इसका ट्रांसपोज ले लिए, तो ये माइनस साइन में इधर लगाऊं या फिर ट्रांसपोज में लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ट्रांसपोज में माइनस लगा दिया। देखो सब में माइनस कर दिया। अब दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इक्वल है तो सारे एलिमेंट को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। सो इतने इक्वेशंस मिले हमें, डिस्टिंक्ट इक्वेशंस मिले। जैसे A इक्वल टू कितना मिल गया? माइनस A मिल गया, B इक्वल टू माइनस डी मिल गया, C इक्वल टू माइनस जी मिल गया,
फिर से देखो d इक्वल टू माइनस बी मिला, d इक्वल टू माइनस बी तो इसी के बराबर है ना, b इक्वल टू माइनस डी के बराबर, e इक्वल टू माइनस ई हो गया, f इक्वल टू माइनस एच हो गया, है ना। फिर आपको मिलेगा h इक्वल टू यस माइनस सर। एफ तो इसी के बराबर हो जाएगा, g इक्वल टू माइनस सी हो गया, सेम थिंग बराबर हो गया ना, c इक्वल टू माइनस जी के बराबर, और i इक्वल टू माइनस आई। सो मुझे डिस्टिंक्ट जितने भी इक्वेशंस मिले मैंने सारे इक्वेशंस को लिख लिए, और a इक्वल टू माइनस है, वैसे कौन सा नंबर है जो आपने निगेटिव के बराबर है, जीरो ही है ना। सो a का हाँ सर। वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0। है ना। उसी तरीके से e का वैल्यू जीरो हो जाएगा और i का वैल्यू, 0। हाँ यस सर, समझा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि each element of principal diagonal must be equal to zero and sum of elements and diagonally opposite element must be zero। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या डायगोनली अपोजिट है, और इनका समेशन जीरो होना चाहिए। वैसे आपका सी और माइनस सी हो गया और माइनस ए और ए हो गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब देखो इसमें कुछ थ्योरी एग्जिस्ट करती है, वो थ्योरी भी हम लोग को जानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में ही लिख रहा हूं मैं। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, चलेगा। लेट एक्स बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना चाहिए अपने को, एक्स बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that x equal to a plus b where a equal to a transpose and b equal to minus b transpose। इनडायरेक्ट हिंट देखो, a कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और b कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब x को एज ए सम ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं। देन प्रूव दैट a and b are uniquely defined। यूनिकली डिफाइंड। इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेट फैशन पर यह भी पूछा, मतलब कहा जा सकता है कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज ए सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन में भी मैं लिख लेता हूं, है ना। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सो हम लोग को गिवन है, if possible x equal to a plus b, then x transpose will be equal to
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। अब देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ना, तो ये ए के बराबर हो गया, और बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी के बराबर होगा क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया अपने पास, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। सो वी कैन फाइंड आउट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तब तो यहाँ से ये भी बताया जा सकता है कि आपका ये जो मैट्रिक्स होता है एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज बाई 2 स्क्यू सिमेट्रिक है ना। बट यहाँ पे यूनिकली डिफाइंड हम लोग जो बोल रहे थे, देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म में डिफाइन किया जा रहा है। सो एक्स के लिए ये यूनिक हो गया है ना। जैसा मैट्रिक्स लोगे उसके हिसाब से आपका ए और बी दोनों डिफाइंड किया जाएगा। तो ये दोनों काम हमारा एक साथ हो गया है। अब कभी भी हम लोग को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हम लोग उसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। देखिए लेट आइडेंटिफाई इफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नन। ठीक है, पहला बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी when A is दूसरा B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B when A is skew symmetric। देखिए हम इसका ना ट्रांसपोज लिखेंगे, और उस ट्रांसपोज को हमें सेम मैट्रिक्स दिखाना होगा। बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लगाने पे सेकंड शुभ प्रॉपर्टी होती है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ए ट्रांसपोज को डेफिनेटली हम अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम इसको ए लिख सकते हैं, और बी ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज है तो ये बी बन जाएगा। तो देखो तो कौन सा मैट्रिक्स जनरेट हुआ है, सेम मैट्रिक्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स जनरेट हो गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब व्हेन ए इज सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक।
सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट को करें, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हम चेक कर रहे हैं। सेकंड शो प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा ना, और ये बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन तो बाहर चला आया। तो जो मैट्रिक्स हमने लिया था उसका निगेटिव आ गया। इसका मतलब जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, when A is skew symmetric matrix, then B transpose AB is skew symmetric. एक और एग्जांपल लेते हैं। Let A and B be two symmetric matrix. Then AB need not be necessarily symmetric matrix. सोचो इस बात को, ठीक है, 2 मिनट सोचिए। देखिए ए बी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी होता है और ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए होता है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा? इफ ए बी इक्वल टू बी ए हुआ देन सिमेट्रिक होगा, है ना।
और अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं हुआ तो ये ए बी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक एडिशनल कंडीशन ए बी इक्वल टू बी ए लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सिमेट्रिक बनेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ए बी नीड नॉट नेसेसरली बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपका दो तीन तरह का और मैट्रिक्स है जिनको हम लोग सीख लेते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उनको कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू और ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू आई होता है। ठीक है, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू आई हो, तो ऐसे केस में हम लोग ए को क्या कह रहे हैं? देन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एकदम याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इस पे। सपोज ABC are real number ABC are real numbers such that product of ABC equal to 1 if matrix A given by ABC BCA CAB is orthogonal, then find the value of AQ plus BQ plus CQ। ठीक है, देखिए क्योंकि हम लोग को ये बताया गया है कि ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? आई होना चाहिए। और ए अगर हम देखें ध्यान से तो ए बराबर ए ट्रांसपोज है, यहाँ पर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं तो इसका ये हुआ मीनिंग कि ए स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया ना। सो ए स्क्वायर करेंगे, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए
CAB इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो प्रोडक्ट कर लीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे आपका ए बी बी सी एंड सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे भी सेम चीज बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और डायगोनल एलिमेंट की बात हम करेंगे तो सेकंड और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये फिर से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसलिए हमारे पास दो रिलेशन आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 आ गया, और दूसरा रिलेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वलेंट टू ये 1। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया मेरा प्लस और माइनस 1। यस सर। प्लस और माइनस 1 हो गया। और अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बात करें, -3 ABC की बात करें, हम लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए ना। सो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का फैक्टराइजेशन क्या होता है? इसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू एबीसी का वैल्यू तो हमें 1 दिया हुआ था ना, तो ये हो गया 3, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर हम प्लस माइनस में कोई भी हम लेते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, +-1 इंटू इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका वैल्यू 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया या तो 4 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। सो दो पॉसिबिलिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। एक और इस पे एग्जांपल कर लेते हैं determine values of alpha beta gamma when zero two beta gamma 0 बीटा माइनस गामा और अल्फा बीटा माइनस बीटा और गामा इज ऑर्थोगोनल। तो हम लोग को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स अप्रोच दिस सम। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या है? ए इंटू ए ट्रांसपोज। सो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है,
इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 0 0 अल्फा 2 बीटा, बीटा माइनस बीटा, गामा माइनस गामा और गामा। सो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। उसके बाद आपका रो नंबर 1 कॉलम नंबर सेकेंड। सो दो, पहला एलिमेंट 0 और दूसरा 2 बीटा स्क्वायर प्लस माइनस गामा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। और रो नंबर 1 कॉलम नंबर थर्ड, सो ये अल्फा वाला 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको थोड़ा हटा ही लेते हैं। माइनस 2 बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा। उसके बाद सेकेंड 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। उसके बाद आपका रो नंबर सेकंड के साथ सेकंड, सो ये 0 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। उसके बाद आपका रो नंबर सेकंड के साथ कॉलम नंबर थर्ड, माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा, नहीं माइनस गामा स्क्वायर, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। देखते रहिएगा, कहीं पे अगर गड़बड़ हो तो बताइएगा। रो नंबर 1, रो नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर फर्स्ट, माइनस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर। उसके बाद आपका रो नंबर थर्ड कॉलम नंबर सेकंड हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। और उसके बाद आपका थर्ड थर्ड अगर मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, सो इतने रिजल्ट अपने पास आए हैं। और देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। वैसे क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं पहले, इससे काफी ज्यादा जगह पे करेक्शन मिलेगी हम लोग को। ये आपका अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो इसका खामियाजा हम लोग कहाँ कहाँ पे भुगतना पड़ेगा। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। मतलब ये चारों एलिमेंट में अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा इक्वेशन, ये जो टर्म आ रहा है ना, इस पे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ऐसा टर्म और कहीं पे जनरेट हुआ नहीं है। 1 3 पोजीशन है ना, 1 का 3 के साथ, सो ये माइनस 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर है। ये माइनस गामा स्क्वायर है। देखो सेम चीज आ रहा था ना, कहीं और आया होगा ये, माइनस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस में गामा स्क्वायर आ रहा है। सो इस एलिमेंट को हम लोग 0 ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ये दूसरे का निगेटिव है, सो इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। इस टर्म की बात करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना।
एक और इक्वेशन है मेरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये तो ऑलरेडी 0 है। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, एक ये टर्म बन रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये आपका 0 के इक्वल हो रहा है और ये तो 1 के बराबर हो गया। तो ये 4 डिफरेंट इक्वेशन हम लोग को मिले हैं, ठीक है। ये चारों इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग ऐड करके बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 1/6, और बीटा स्क्वायर अगर 1/6 होगा तो गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो तो। बीटा स्क्वायर अगर 1/6 होगा तो गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/6 रखो, ये हो गया 1/3, तो ये गामा स्क्वायर 1/3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऐड करने पर ना अल्फा स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ऐड करने पे 1/2 मिल रहा है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यहाँ से दोनों का समेशन हम लोग को मिल रहा है 1/2 के बराबर। क्या ये सही बात है? तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये 1/2 हो रहा है या नहीं हो रहा। 1/6 प्लस 1/3, ये जो होता है नंबर वो 9/18 होता है, विच इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये करेक्ट है, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, रिडंडेंट हो गया है ना। अगर ये मैच नहीं करता तो हम लोग बोल देते हैं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया, बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1/6 हो गया, गामा स्क्वायर का वैल्यू 1/3 हो गया। सो अल्फा बीटा का प्लस माइनस में वैल्यू है और वो सारे आप ले सकते हो, इसलिए अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है √2, बीटा का वैल्यू 1/√6 है, और गामा का वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम लोग यही तक कवर करते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ और भी मैट्रिक्स के नाम है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स हमको करेंगे, और उसके बाद एडजॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, सर अभी कितना बचा है मैट्रिक्स? मोस्टली अभी 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके सर। एडजॉइंट, इनवर्स, टाइम मिलेगा तो हम लोग क्रैमर्स रूल भी कर सकते हैं, तो और खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स। ओके सर। आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय बाय।